हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डब्ल्यू के रेसलमेनिया 40 के समाप्त होने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हमें जानने को मिली, जहाँ पे रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 के अंदर कौन से नए रिकॉर्ड बने, इसके साथ किस तरीके से डेमन पेस्ट ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही स्टेफनी मैकमैन के बारे में, क्या वो डब्ल्यू के अंदर ऑफिशियली रिटर्न कर चुके हैं, इसके साथ रेसलमेनिया 40 के अंदर कौन कौन से सुपरस्टार अपना वो चैंपियनशिप हारे हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टूडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टूडियो जो भी नई वीडियो आए वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, तो देखा है तो रोमन रेंस के पास एक नया ही रिकॉर्ड हो गया रेसलमेनिया 40 के अंदर। किस तरीके से उन्होंने रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 और नाइट 2 पे एक तरीके से मेन इवेंट किया था। नाइट 1 पे द रॉक और रोमन रेंस दोनों टैग टीम मैच में थे अगेंस्ट कोडी रोड्स और सेथ फ्रीगन रॉलिंस के खिलाफ। वहीं रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 पे जो मेन इवेंट किया था वो था रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के लिए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, जहां पे कह सकते भाई रोमन रेंस ने दोनों नाइट पे मेन इवेंट किया था। इसी के साथ एक तरीके से रोमन रेंस रेसलमेनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मेन इवेंट करने का नाम उनके रिकॉर्ड हो चुका है। दरअसल किस तरीके से 9 बार एक तरीके से रोमन रेंस रेसलमेनिया के अंदर एक तरीके से मेन इवेंट किए हैं, जो कि कह सकते भाई इसके पहले हल्क होगन के पास था, जो कि 8 बार था हल्क होगन के पास। उस चीज़ को रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 पे रोमन रेंस ने उस रिकॉर्ड को मतलब टाई किया था। उसके बाद रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 पे जो मेन इवेंट किया था उसके साथ उन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, जो कि हल्क होगन का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है डब्ल्यू की हिस्ट्री के अंदर, जो कि कह सकते हैं भाई रोमन रेंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन सैड सी बात है कि भाई रोमन रेंस अपना अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप को हार चुके हैं, जो कि 1316 दिनों का रिकॉर्ड वो टूट चुका है। तो भाई इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रोमन रेंस का जो रिकॉर्ड है उसके लिए थैंक यू रोमन रेंस को, जो कि कह सकते हैं भाई लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। और यहाँ पे चैंट या फिर डब्ल्यू ने भी हैशटैग लगाया था कि भाई हैशटैग थैंक यू रोमन रेंस का, जो कि कह सकते हैं भाई रोमन रेंस के फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और रोमन रेंस जल्दी हमें डब्ल्यू के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जो कि कह सकते हैं भाई रोमन रेंस के फैंस के लिए अच्छी बात है। तो देखा जाए दोस्तों, मैंने रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 एंड नाइट 2 दोनों का एक तरीके से रिव्यू वीडियो मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से चेकआउट जरूर कर लेना। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ वो जो है डेमन पीस्ट के बारे में, तो देखा था हमारे न्यूएस्ट या फिर कल करेंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जो कि मंडे नाइट रॉ पे एक तरीके से है, जो कि जजमेंट डे के पार्ट है। और हो सकता है कि जजमेंट डे को उनको एक तरीके से बड़े पुश की तरह जा रही है। किस तरीके से भाई डेमन पीस्ट ने चैंपियनशिप जीता था, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जो कि उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को हरा के जीता है। और देखा तो ड्रू मैकिंटायर को हराने के साथ वो एक तरीके से सेकेंड पर्सन हो गए हैं पोर्टोरिको के एक तरीके से सुपरस्टार, जो कि सेकंड पर्सन है पोर्टोरिको के, जो कि 50 सालों बाद एक तरीके से कोई भी चैंपियनशिप मतलब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाला डोरी के अंदर, जो कि कह सकते हैं भाई पोर्टोरिको के पर्सन के लिए मतलब जो कि डेमन पेस्ट वहाँ के सुपरस्टार हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ किस तरीके से उन्होंने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन किया था, और उस मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस करने के लिए उन्होंने एक तरीके से 281 दिन मतलब डब्ल्यू की हिस्ट्री के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट मेन जो है एक तरीके से ब्रीफकेस अपने पास रखने का रिकॉर्ड एक तरीके से डेमन पीस्ट के पास है, जो कि 281 दिनों का है, जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ वो सेकंड पर्सन बने हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए डेमन पीस्ट सेकंड पर्सन बने हैं, जो कि मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस रेसलमेनिया के अंदर सक्सेसफुली कैश इन किया, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके पहले सेथ फ्रीगन रॉलिंस, जो कि मनी हाइस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे एक तरीके से उन्होंने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के खिलाफ एक तरीके से मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस किया था। उसके बाद वो डब्ल्यू चैंपियनशिप जीता था। वही हाल एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर के मैच में एक तरीके से यहाँ पे किया, जहाँ पे एक तरीके से डेमन पीस्ट ने अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ एक तरीके से कैश इन किया सक्सेसफुली। और रेसलमेनिया 40 के अंदर वहाँ पे मेन इवेंट मेन शो पे एक तरीके से उन्होंने खुद को दिखाया कि भाई मैं किस तरीके का बंदा हूँ, और एक तरीके से अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जीत लिया। भाई इसके लिए डेमन पीस्ट के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ वो है डब्ल्यू के करेंट वोमेंस चैंपियन बेली के बारे में, तो देखा है तो बेली ने भी एक तरीके से रेसलमेनिया के अंदर एक तरीके से अपना वोमेंस चैंपियनशिप जीत लिया, जो कि ईओ स्काई को हरा के जीता था। हालांकि देखा है किस तरीके से भाई ईओ स्काई को हराने के लिए मतलब ईओ स्काई के साथ उनका जो मैच था रेसलमेनिया 40 के अंदर, ये पहली बार है जब एक तरीके से बेली किसी रेसलमेनिया के अंदर 1-on-1 मैच असल किया है। और 1-on-1 पहले ही मैच के अंदर एक तरीके से उन्होंने वोमेंस चैंपियनशिप जीत लिया, तो भाई इस चीज़ के लिए बेली के लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि देखा जाए तो बेली काफ़ी समय डब्ल्यू के अंदर काम कर रही है, उनका एक तरीके से काफ़ी समय से एक तरीके से डब्ल्यू के अंदर है, लेकिन अभी तक उनको रेसलमेनिया के अंदर कोई भी सिंगल्स मैच नहीं मिला था। पहली बार उनको मिला है किस तरीके से उन्होंने रॉयल नंबर जीता। रॉयल नंबर जीतने के बाद रेसलमेनिया के अंदर गई और वहाँ पे एक तरीके से वोमेंस चैंपियनशिप का मैच हुआ, जहाँ पे बेली ने सक्सेसफुली वोमेंस चैंपियनशिप जीत लिया। तो भाई इस चीज़ के लिए बेली के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है।
वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ वो जो स्टेफनी मैकमैन के बारे में, तो देखा जाए स्टेफनी मैकमैन को हमने एक तरीके से WrestleMania 40 के नाइट 2 को इस तरीके से स्टार्ट करते हुए देखा था, जहाँ पे स्टेफनी मैकमैन आई थी और एक तरीके से शॉकिंग था, जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन हमें रिंग के अंदर दिखी थी, अनाउंस किया था उन्होंने WrestleMania 40 को रेडी होने के लिए, कहा भाई तुम लोग रेडी हो। तो यहाँ पे एक तरीके से भाई स्टेफनी मैकमैन डब्ल्यू के अंदर आ चुके हैं और इसको एक तरीके से ट्रिपल एच ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से हैप्पी हैं भाई स्टेफनी मैकमैन दोबारा से डब्ल्यू के अंदर आ चुके हैं। भले हालांकि देखा है तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है, मतलब कंफर्म हो चुका है कि भाई एक तरीके से अभी तक जो स्टेफनी मैकमैन उन्होंने डब्ल्यू के साथ कोई भी डील साइन वगैरह नहीं किया है, मतलब करने का मतलब नहीं एक तरीके से नहीं डब्ल्यू के वो एम्प्लॉय है, ना ही एक तरीके से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह है, मतलब कुछ भी नहीं है। बस उनका एक तरीके से सिंपली एक तरीके से डब्ल्यू के अंदर एंट्री था। कहने का मतलब एक तरीके से जो विंस मैकमैन आने की वजह से वो डब्ल्यू के अंदर बाहर गई थी, अब वही एक तरीके से विंस मैकमैन नहीं है, तो फिर से हमें स्टेफनी मैकमैन एक तरीके से डब्ल्यू के अंदर वापस आती हुई दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्म है कि वो डब्ल्यू के अंदर अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं किया है, जल्दी वो हमें डब्ल्यू के अंदर आती हुई दिखाई देंगी और एक मेगा रोल हो सकता है डब्ल्यू के अंदर, तो इनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात रहनी है। किस तरीके से भाई इस समय जो वोमेंस डिवीजन है वो डब्ल्यू के अंदर अच्छा काम करे थे, भाई इस चीज़ के लिए कह सकते भाई स्टेफनी मैकमैन का होना वोमेंस डिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात रहने वाली है। वहीं आज के वीडियो की लास्ट स्टोरी की बात करूँ, वो जो WrestleMania 40 के अंदर वो कौन कौन से सुपरस्टार है जिनका एक तरीके से चैंपियनशिप उनके कंधों से हट गया है या फिर कल उनके हाथों से चला गया है। और देखा है तो उनमें अगर उन सभी के मैं एक एक करके नाम बता दूँ। देखा सबसे पहले अगर बात कर ले ट्राइबल चीफ रोमनिस के बारे में, तो देखा जाए ट्राइबल चीफ रोमनिस का जो कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, जो कि लॉन्गेस्ट है सबसे हिस्ट्री के अंदर। और देखा जाता है कि इस तरीके से 1316 दिनों का रिकॉर्ड उनका एक तरीके से WrestleMania 40 के नाइट 2 पे जो मेन इवेंट हुआ था, जहाँ पे कोडी रोड्स ने रोमनिस को हरा के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत लिया है। इसी के साथ रोमनिस का ये भी एक तरीके से रैन एंड हो चुका है, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी सैड बात है। इस चीज़ के लिए भाई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, भाई यहाँ पे रोमनिस के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ हो चुका है तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ सेथ फ्रीकिन रॉलेंस, हाँ भाई सेथ फ्रीकिन रॉलेंस जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नाइट ऑफ चैंपियंस के ऊपर उन्होंने एक तरीके से मैच जीता जो कि सऊदी अरबिया के अंदर हुआ था। इनका जो डेज है 316 दिनों का है, मतलब 316 दिनों बाद इनके हाथ से भी एक तरीके से चैंपियनशिप चला गया है, जो कि ड्रू मैकिंटायर ने इनको सक्सेसफुली हरा दिया सर 40 के नाइट 2 पे, जो कि कह सकते हैं ड्रू मैकिंटायर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो अगले सुपरस्टार हैं जिनका एक तरीके से चैंपियनशिप WrestleMania 40 के अंदर गया है, वो है द रिंग जर्नल गंथर। हाँ भाई गंथर का भी एक तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो कि लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रेन है डब्ल्यू के हिस्ट्री के अंदर, वो है गंथर का, जो कि 666 दिनों मतलब 666 डेज का एक तरीके से जो रेन है वो भी गंथर का एक तरीके से खत्म हो चुका है WrestleMania 40 के अंदर, जहाँ पे सैमी जेन ने उनको हरा के इसको भी एक तरीके से रिकॉर्ड को ब्रेक किया। इसके साथ ईओ स्काई, भाई ईओ स्काई जो कि 245 दिनों का एक तरीके से रेन है, उनका भी काफ़ी अच्छा रेन रहा है। किस तरीके से भाई उन्होंने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन करने के बाद एक तरीके से जीता था और लंबा एक तरीके से रेन रहा, तो भाई ईओ स्काई के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि उनका भी एक तरीके से 245 दिनों का रेन समाप्त हो गया है, जहाँ पे बेली ने उनको हरा के इस चैंपियनशिप को जीत लिया था भाई वोमेंस चैंपियनशिप को। तो इसके लिए भी क्या करें भाई, हारना तो हारना ही है किसी न किसी को एक दिन। वहीं जो अगला सुपरस्टार हैं जो कि एक तरीके से अपना चैंपियनशिप हारे हैं, वो है फिन बैलर एंड डेमन फिस्ट। फिन बैलर एंड डेमन फिस्ट जो कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू टैग टीम चैंपियंस है, जो कि 171 दिनों का भाई 171 डेज का एक तरीके से उनका चैंपियनशिप का रेन भी एक तरीके से WrestleMania 40 के अंदर खत्म हुआ है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर डब्ल्यू ने काफ़ी अच्छे तरीके से खेला, किस तरीके से स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप को अलग कर दिया, वहीं मंडे नाइट रॉ के टैग टीम चैंपियनशिप को अलग कर दिया था। इसके लिए डब्ल्यू के लिए हैंड्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी टेल किया, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ भाई ड्रू मैकिंटायर, वही ड्रू मैकिंटायर जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीता था नाइट 2 पे एक तरीके से सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को हरा के, उनका सबसे छोटा रेन एक तरीके से कह सकते हैं WrestleMania 40 के अंदर देखने को मिला, जो कि मात्र 5 मिनट का था। हाँ भाई 5 मिनट के अंदर ही एक तरीके से यहाँ पे उनके हाथ से चैंपियनशिप चला गया है, जो कि कह सकते हैं भाई थोड़ी सी सैड बात है, लेकिन किस तरीके से भाई उनके हाथों से चैंपियनशिप गया है, किस तरीके से डेमन पीस ने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन करके उनके हाथों से एक तरीके से चैंपियनशिप ले लिया है। तो भाई आप मान के चलिए जो अभी कैश इन द कासल होने वाला है, वहाँ के लिए ड्रू मैकिंटायर को तैयार किया जाता है, इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात रहने वाली है। वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर फिर से अपना चैंपियनशिप लाने वाले हैं अपने कंधों पे, तो इसके लिए ड्रू मैकिंटायर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन वो जो 60 मैच था उनके पास चैंपियनशिप जाने का, ये थोड़ी सी सैड बात है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।